इस मूवी का स्टार्ट कोरिया की एक बॉक्सिंग जिम को दिखाते हुए होता है, जिसका ऑनर चोए उस जगह को साफ करने में बिजी है। चोए के साथ उसके 2 अडॉप्टेड बच्चे भी थे जो कि उसे बहुत प्यारे थे, जिनमें से एक का नाम गिरी और दूसरे का नाम शिनवू था। गिरी काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थी, लेकिन शिनवू बहुत ही ज्यादा लेजी था, पर वो मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा टैलेंटेड था और उसने डिस्ट्रिक्ट की बॉक्सिंग ओलंपिक्स जीतकर ये साबित भी किया था। उसकी इस कामयाबी के कारण शिनवू को गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिलती है, जिससे उसे और गिरी को शहर के एक नामवर स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन शिनवू ज्यादा देर तक सोया रहता है, इसलिए उसे स्कूल पहुंचने के लिए भागना पड़ता है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो पहले ही लेट हो चुका था, इसलिए स्कूल मॉनिटर उसे सजा देता है और वो बाकी लेट स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पुशअप्स करने लगता है। सजा पूरी करने के बाद शिन अपना पहला सबक हासिल करने के लिए अपने नए क्लासरूम में आता है, लेकिन उसका क्लास में आना सभी स्टूडेंट्स की अटेंशन को अपनी ओर खींच लेता है। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए वो गिरी के पास चला जाता है, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। कुछ देर के बाद वो दोनों बाकी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान शिन टीचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो ऊँघने लगता है। शिन के आलसी रवैये ने उसके साथी जिन हवान का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो कि उससे दोस्ती करने के लिए बेचैन लग रहा था। और ज्यादा टाइम नहीं लगता कि शिन और जिन हवान अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल के बाद शिन कुछ टाइम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए बिताता है। शिन जब प्रैक्टिस में बिजी था तो उसके पिता चोए आके उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि शिन स्कूल से लेट हो गया था। लेकिन माफी मांगने की बजाय शिन खुद को डिफेंड करने लगता है, जिससे चोए और भी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ गिरी एक ड्रामा देखते हुए मसालेदार नूडल्स एंजॉय कर रही थी, लेकिन शिन किचन से चॉपस्टिक्स ले आता है और उसके साथ नूडल्स खाने लगता है। शिन का ये चंचल बिहेवियर गिरी को परेशान कर देता है। वो इस बात पे इंसिस्ट करती है कि वो उसे नए नूडल्स लाके दे और साथ ही वो उसे आइसक्रीम भी दिलाए। इसलिए वो अपनी सेविंग्स उठा के सीधा कॉन्टिनेंटल स्टोर की ओर जाता है, जहाँ से वापस आते हुए वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के कुछ बुलिस एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। वो बुलिस जैसे ही उस स्टूडेंट को धक्का देते हैं तो वो गलती से शिन से टकरा जाता है, जिससे शिन के नूडल्स और आइसक्रीम नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर शिन को गुस्सा आता है और वो उन बुलिस से झगड़ा करने लगता है और उनसे बिखरे हुए खाने की कीमत चुकाने का कहता है। लेकिन अपोलोजाइज करने के बजाय वो शिन पे हंसने लगते हैं। उनमें से एक बुली युन जोंग उसकी कूल अपीयरेंस का भी मजाक उड़ाता है। इस इंसल्ट से गुस्सा होकर शिन उसे जोरदार मुक्का मारता है और उसे एक ही वार से गिरा देता है। शिन के स्कूल की कुछ लड़कियों ने ये पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया था, जबकि वो नर्डी स्टूडेंट भी शिन की बहादुरी से काफी इम्प्रेस था, क्योंकि ये पहला मौका था जब कोई युन जोंग के सामने खड़ा हुआ था, जो कि हमेशा ही कमजोर स्टूडेंट्स को बुली किया करता था। इसके बाद नर्डी स्टूडेंट शिन को उसे बचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर पैसों की ऑफर करता है। शिन वो पैसे लेने ही लगता है कि तभी उसे याद आता है कि सभी लड़कियां ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं, इसलिए वो उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो घर आके नूडल्स और आइसक्रीम गिरी को देता है, लेकिन सब कुछ कुचला हुआ और गंदा था, इसलिए गिरी एक बार फिर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शिन एक बार फिर से सोया रहता है और एक बार फिर से उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जब वो स्कूल हॉलवे से गुजर रहा था तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स उसे घूर रहे थे। वो जब क्लास में आता है तो जिन हुआन से इसके बारे में पूछता है। जिन उसे कल वाली वीडियो दिखाता है जिसमें उसने युन जोंग को एक ही पंच से हरा दिया था। उसी वीडियो के कारण ही सभी स्टूडेंट्स शिन की बहादुरी को एडमायर कर रहे थे, जो कि युन जोंग और उसके गैंग के सामने खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स शिनवू को हीरो मान रहे थे। दूसरी तरफ युन जोंग के गैंग का लीडर ली वो वीडियो को देखकर गुस्सा हो जाता है और ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वीडियो वायरल हो गई थी, जिसने उसके गैंग की रेपुटेशन को खराब कर दिया था। इसलिए अब और ज्यादा स्टूडेंट्स ली के गैंग के सामने खड़े हो रहे थे, क्योंकि वो शिन को एक हीरो के तौर पर देखते थे। लेकिन गुस्से के बावजूद ली अपने गैंग को मजबूत करने के लिए शिन को अपने गैंग
के लिए रिक्रूट करना चाहता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो स्कूल ली के माता पिता का था जहाँ शन पढ़ता था। ली को लगता था कि वो जो चाहे कर सकता है, इसलिए वो वीक स्टूडेंट्स को बुली किया करता था। स्कूल के बाद शन हमेशा की तरह ट्रेन होने के लिए जिम जाता है। ट्रेनिंग के दौरान जूनगी नाम का एक स्टूडेंट अचानक वहाँ आता है और कहता है कि वो जिम ज्वाइन करना चाहता है। वो ये वादा करता है कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए वो हर रोज जिम आया करेगा। अगले दिन शन स्कूल जाने के लिए भाग रहा था और क्लास में पहुंच के वो एक बार फिर से सो जाता है और लेसन को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी ली का गैंग आके उससे तंग करने लगता है। गिरी ये देखकर उसे बचाने आती है। एक गैंग मेंबर उसकी इंटरफेरेंस के कारण गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिन उसे रोक लेता है और स्कूल के हॉलवे में उनसे फाइट करने का चैलेंज करता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने हीरो को बुलिस का मुकाबला करते हुए देखने के लिए जमा हो जाते हैं और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, शिन ली के गैंग मेंबर्स को आसानी से हरा देता है। लेकिन शिन को ये पता नहीं था कि उनकी ये फाइट स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट जी सॉन्ग भी देख रही थी, जो कि उससे बात करने में इंटरेस्टेड लग रही थी। इसलिए वो उसे स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिलने के लिए बुलाती है। उनकी बातों के दौरान जी सॉन्ग शिन की बहादुरी और ली के गैंग के सामने खड़ा होने की तारीफ करती है। वो उससे काफी इम्प्रेस लग रही थी क्योंकि इस तरह किसी का उन गुंडों के सामने खड़ा होना बिल्कुल नायाब था, क्योंकि कोई भी टीचर ली को चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं होता था, जो कि स्कूल ऑनर का बेटा था। अपनी तारीफ सुनकर शिन घबरा जाता है और फौरन से जी सॉन्ग के प्यार में पड़ जाता है। अपने हीरो वाले इमेज को बरकरार रखने के लिए शिन उससे कहता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि वो स्कूल में बुलिंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके। स्टूडेंट काउंसिल रूम से बाहर आने पर शिन का सामना ली से होता है, लेकिन ली वहाँ बदला लेने नहीं आया था, बल्कि वो उसे अपना गैंग ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ तक कि वो उसे कुछ पैसे देकर भी लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। स्कूल के बाद शिन गिरी का फेवरेट हेलमेट खरीदने शॉप पे जाता है। वो जब हेलमेट गिरी को देता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शुक्रिया के तौर पर शिन के लिए खास खाना बनाने के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन ड्रिंक्स लेने सुपरमार्केट आता है, लेकिन जब वो कैशियर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो पैसे ही कम थे। तभी जी सॉन्ग वहाँ आके उसकी ड्रिंक के लिए पे करती है, जिसके बदले वो शिन के साथ डेट पे जाना चाहती थी ताकि वो एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सके। अब क्योंकि शिन को जी सॉन्ग पर क्रश था, इसलिए वो खुशी खुशी उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात गिरी शिन के लिए खास खाना बनाने में बिजी थी, लेकिन वो घर नहीं आता, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और शिन से नाराज होना शुरू कर देती है। अगले दिन ली को अपने गैंग मेंबर से पता चलता है कि जब से वो आया है उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे खराब हो गई है। ये सुनकर ली गुस्सा हो जाता है और फोन भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ शिन जूनगी को जी सॉन्ग से बात करते हुए देखकर जेलस होने लगता है, इसलिए वो हिम्मत करके जिम में ट्रेनिंग करते हुए जूनगी से जी सॉन्ग के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। जूनगी एक्सप्लेन करता है कि जी सॉन्ग उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर शिन को राहत मिलती है क्योंकि अब उसके पास मौका था कि वो जी सॉन्ग का बॉयफ्रेंड बन सके। तभी वहाँ पे चोए आता है और जूनगी की मार्शल आर्ट स्किल्स की तारीफ करता है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देता है कि उसकी स्किल्स तो शिन से भी बेहतर हैं। ये सुनकर शिन परेशान हो जाता है क्योंकि उसके डैड उसके सामने किसी और की तारीफ कर रहे थे। इसलिए चोई का दिल जीतने के लिए शिन और ज्यादा हार्डवर्क करने का फैसला करता है। अगले दिन ली का गैंग कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करने वापस आ चुका था और उनसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। तब स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर वहाँ के उन्हें रुकने का कहती है। जी सॉन्ग जो कि उनके कामों से तंग आ चुकी थी, वो ली को वार्न करती है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करना बंद कर दे और कहती है कि अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो वो उसकी रिपोर्ट शिन को करेगी। जी सॉन्ग की धमकी को सुनकर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और ये क्लेम करता है कि जल्द या देर से शिन उसके गैंग को ज्वाइन कर लेगा। दूसरी तरफ
शिन जो कि क्लास में सोया हुआ था, उसके 3rd ग्रेड का सीनियर लड़का आता है और शिन को फाइट का चैलेंज देता है। वो उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता है कि शिन उसे नॉकआउट कर देता है। ये लड़ाई बाकी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से हैरान कर देती है, क्योंकि वो एक सीनियर को हराते हुए उसके स्किल्स देख पा रहे थे, लेकिन एक टीचर शिन के इस काम को अप्रूव नहीं करता, क्योंकि वो लगातार झगड़ों में उलझा रहता था। एम्बेरस होने के कारण चोई शिन के लिए माफी मांगता है और अपने बेटे को इम्प्रूव होने में हेल्प करने पर और ज्यादा सख्त होने का वादा करता है। उसी रात शिन जी सॉन्ग से मिलता है, उसे ये बताने के लिए कि अब से वो स्टूडेंट्स को ली के बुलिंग गैंग से नहीं बचा सकेगा। वो टीचर की तरफ से हर बार ब्लेम किए जाने की वजह से तंग आ चुका था, जो कि ली को सजा देने से डरते थे। कुछ दिन के बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है और शिन ली के पास आता है और उसे उसका गैंग ज्वाइन करने का कहता है। ली उस स्टूडेंट को पाकर काफी खुश था, जो कि हमेशा से उसके रास्ते में था। गैंग के बाकी मेंबर्स भी शिन का स्वागत करके काफी ज्यादा खुश थे, सिवाय युनजोंग के, जो कि अभी उसके लिए ग्रज रखता था। अपनी फीलिंग्स के बावजूद युनजोंग ली के डिसीजन को इज्जत देते हुए खुश होने का नाटक करता है। शिन के बुली गैंग को ज्वाइन करने की न्यूज हर किसी को परेशान कर देती है। वो उससे मायूस थे, क्योंकि एक टाइम उन्होंने उसे अपने हीरो के रूप में देखा था, इसलिए वो उसे नापसंद करने लगते हैं और उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ब्रेक के दौरान ली का गैंग शिन को इनवाइट करता है ताकि वो पैसों के लिए कमजोर स्टूडेंट्स को बुली करने में उनकी हेल्प कर सके। वो गैंग जब उन स्टूडेंट्स को बुली करने में बिजी था तो शिन चुपके से उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। स्कूल के बाद युनजोंग ली को बताए बगैर सभी गैंग मेंबर्स को जमा करता है ताकि वो शिन से अपना बदला ले सके। उनका इरादा उसे अटैक करने का था, ये समझते हुए कि वो बॉक्सिंग जिम में होगा, लेकिन वहाँ पहुँच के उन्हें शिन कहीं नहीं मिलता, बल्कि वो वहाँ जूनगी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि जूनगी कौन है, लेकिन फिर भी वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अकेला होने के कारण जूनगी उन्हें रोक नहीं सकता, इसलिए उसे काफी ज्यादा मार पड़ती है। तभी वहाँ पे गिरी भी पहुँच जाती है और अपने फादर के जिम को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखती है, इसलिए वो फौरन से पुलिस को कॉल करती है। लेकिन तभी युनजोंग पीछे से उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर युनजोंग के गैंग मेंबर्स पैनिक हो जाते हैं और युनजोंग पे गुस्सा करने लगते हैं, इसलिए पकड़े जाने से बचने के लिए वो जिम से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद जूनगी शिन को कॉल करके उन्हें फौरन वहाँ आने का कहता है। वो जब जिम पहुँचता है तो युनजोंग की इस हरकत के कारण वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए कुछ सोचे बिना वो फौरन से ली की हाइडआउट की तरफ जाने लगता है। शिन जब उनकी हाइडआउट पर पहुंचता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए ली के गैंग से फाइट करने लगता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। युनजोंग को हराने के लिए भी उसे जरा भी देर नहीं लगती, जिसके बाद उसका मुकाबला करने ली आता है, जो कि अपने गैंग मेंबर्स की हार के कारण काफी गुस्से में था। पहले तो ली आसानी से शिन के अटैक्स को डॉज करने लगता है, क्योंकि ली एक MMA फाइटर था जिसने कई चैंपियनशिप्स जीत रखी थी। इस खतरनाक लड़ाई में शिन को मुश्किल पेश आ रही थी और वो ऑलमोस्ट हारने ही वाला था, लेकिन उसके अंदर मौजूद गुस्सा उसे फाइट जारी रखने की ताकत देता है। वो ली को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ली का एक दांत टूट जाता है और आखिरी वार के साथ ही शिन ये फाइट जीत जाता है। तभी वहाँ पे जी सॉन्ग भी पहुँच जाती है। शिन उसे वो फोन देता है जिसमें ली के गैंग के क्राइम्स की वीडियोस थी। वो जी सॉन्ग को ली के गैंग के कामों की रिपोर्ट स्कूल में करने का कहता है ताकि वो बुलिंग को जड़ से उखाड़ फेंके। कुछ टाइम के बाद शिन का स्कूल सभी स्टूडेंट्स के लिए एक पीसफुल जगह बन चुकी थी और शिन की एफर्ट्स के कारण ली के गैंग की धमकियां और बुलिंग आखिरकार रुक जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स शिन की बहादुरी से काफी खुश थे, इसलिए वो उसे हीरो बुलाने लगते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।